वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3.4 देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स 3.4 में जो भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, वो हमारे डेली डे टू लाइफ में क्या इसका यूज होता है, उसके एप्लीकेशंस हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हम देखने वाले हैं। तो डेली लाइफ के जो एग्जांपल है उसमें कहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज होता है वो एग्जांपल स्टूडेंट को अच्छे से इस वीडियो को देखो। इसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा बोर्ड के एग्जाम में। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ऑन 1st January 2016 Sanika decide to save 10 rupees, 11 rupees on first day, 11 rupees on second day and 12 rupees on third day. If she decide to save like this, अगर वो 10 रुपीज एक दिन में सेव कर रही है, सेकंड डे में 12, थर्ड डे में 14, ऐसे अगर वो सानिका सेव कर रही है तो 31 दिसंबर 2016 को उसकी टोटल सेविंग कितनी रहेगी ये हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट? वो वन डे पहले दिन 10 रुपए सेव कर रही है, दूसरे दिन 12 रुपए सेव कर रही है, तीसरे दिन 14 रुपीज सेव कर रही है। ऐसे वो स्टूडेंट्स अगर सेव करती है तो 31 दिसंबर 2016 यानी लास्ट डे इस ईयर के उसकी टोटल सेविंग कितनी रहेगी हमको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सानिका सेव्स, ये हमको जो गिवन दिया है, सानिका सेव्स ₹10 on first day, ₹12 on second day and ₹14 on third day, ₹14 on third day respectively। तो मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट therefore 10, 12, 14 is a sequence। ये क्या है? सीक्वेंस है। and the common difference is देखो कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें? कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। Therefore d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे 12 minus 10 2, 14 minus 12 2, d equal to 2। और a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू a इज द फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू 10 है, तो मैं लिख सकता हूँ therefore 10, 12, 14 is an arithmetic progression। अभी देखो स्टूडेंट 31 दिसंबर 2016 पहले दिन वो 10 रुपए सेव कर रही है, दूसरे दिन 12 रुपए, तीसरे दिन 14 रुपीज। तो 31 दिसंबर को उसकी सेविंग क्या रहेंगी? ठीक है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द ईयर 2016। कौन सी ईयर को स्टूडेंट लीप ईयर बोला जाता है? जिस ईयर में अगर 4 का डिवीजन होता है तो उसको हम लीप ईयर बोलेंगे। और लीप ईयर में स्टूडेंट कितने डेज रहते हैं? 366 डेज रहते हैं। तो द ईयर 2016 इज लीप ईयर, is a leap year, and in leap year there are 366 days। there are 360 days। तो therefore total saving of Sanika in 366 days is, that is as 366। ये मुझे फाइंड करना है स्टूडेंट, सानिका की 366 डेज में टोटल सेविंग कितनी रहेंगी। तो एसएन का फार्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स। देयरफॉर एसएन इक्वल टू क्या आता है? n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 into d। यहाँ पे लिखो रीजन क्या आएगा? फॉर्मूला आएगी
तो Sn Na, therefore Sn की वैल्यू क्या आएगी S 366, n की वैल्यू कितनी आएगी 366 अपॉन 2 into a की वैल्यू देखो स्टूडेंट, a इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट डे सेविंग कितनी है उसकी 10 रुपीस, यहाँ पे मैं 10 लिखूंगा, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, n की वैल्यू है 366 माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, d यानी कॉमन डिफरेंस वो है 2, सॉल्व कर लो, 366 अपॉन 2 यानी 183, 10 to the 20 plus 365 into 2, so 183, 20 plus 365 into 2, 720, so 183 into 730 कितना हो गया 750, इसका कैलकुलेशन कर लो, 183 into 750, 0 0 0 5 is 15, 13750 कितना है स्टूडेंट आंसर इसका, लेकिन लास्ट में जो आंसर है स्टूडेंट्स वो अलग दिया है 10 11 12, यहाँ पे मैंने एक लिखा है स्टूडेंट 10 11, 10 ऑन फर्स्ट डे, 11 ऑन सेकंड डे, ठीक है, 12 ऑन थर्ड डे, ठीक है, यहाँ पे 30 मिनट तक दिया है 11 12 और यहाँ पे क्या आएगा 13 आप लिख सकते हो, तो d की वैल्यू क्यों नहीं आएगी इस एग्जांपल में, d की वैल्यू 1 आएगी, ओके, तो यहाँ पे 1 लिखना है आपको, तो 365 into 1 ये कितना होगा 365 और ये होगा 385 into 183, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 का मल्टीप्लिकेशन ऐड कर लो इसको, 6745, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स 8 5 is 40 carry 4, 64 plus 4 68 carry 6, 8 3 is 24, 24 plus 6 30, अभी इसका एडिशन कर लो स्टूडेंट, दिया है 5 5 7455, ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 70455, लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम में से आंसर लिख लो, देयरफॉर टोटल सेविंग ऑफ सानिका in 366 days या इन सानिका ऑन 31st December 2016 इस कितनी रहेगी टोटल सेविंग 70,000 रुपीज, यूनिट लिखना जरूरी है 70,445 रुपीज, ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल, इसको आप नोट डाउन करके रख लो, उसके बाद हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, तो पॉज करके लिख लो, देखो स्टूडेंट उसके बाद सेकंड एग्जांपल है, अ मैन borrows 8,000 rupees and agree to repay with a total interest of 1360,
in 12 monthly installment, each installment being less than preceding one by 50 rupees 40 rupees, find the amount of first and last installment. क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आपको सॉल्व करना बहुत इजी है। क्या बोला है कि एक आदमी ने 8000 रुपीस उधार लिए और उसका जो अमाउंट है 8000 रुपीज, उस पे जो इंटरेस्ट लगा है वो इंटरेस्ट है 1360 रुपीज। उसको ज्यादा देना है। जैसे हम कोई भी चीज खरीदते हैं जैसे 10,000 रुपए की चीज है और वो हम फाइनेंस के ईएमआई पे खरीदते हैं तो उसके हफ्ते रहते हैं, 12 महीने का ईएमआई अगर हमने लगाया तो उसके अमाउंट रहता है। ऐसे समझ लो कि 8000 रुपए किसने उधार लिए इस आदमी ने किसी से, और उसको रिटर्न अगर वो करना है तो उसको 1360 रुपीस रिटर्न 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में उसको टोटल अमाउंट रिटर्न करना है। लेकिन उसको कितने रुपीस ज्यादा लग रहे हैं? 1360 रुपीस इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट। तो और ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रोसीडिंग 40। अगर मान लो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 रुपीस है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 रुपीस है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट 40 रुपीस से कम रहेगी और उसके बाद की इंस्टॉलमेंट उससे भी 40 रुपीस से कम रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो उस आदमी को टोटल रिटर्न कितना करना है? टोटल वो हम लिखेंगे पहले, टोटल अमाउंट रीपेड, कितना अमाउंट रिटर्न करना है उसको? 8000 जो लिए थे वो, और उस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है टोटल इंटरेस्ट वो कितना है? 1360। ये कितना हो गया? रुपीस 9360 रुपीस। इतना उसको रिटर्न करना है। टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है स्टूडेंट? टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12 है। So therefore n equal to 12 है। ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट? ये टोटल अमाउंट है, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Sn की वैल्यू है ये 9360। ओके स्टूडेंट, यहाँ S12 की इंस्टॉलमेंट है, n equal to 12 है ना, तो S12 की वैल्यू है 9360। और डिस्टेंस स्टूडेंट अभी now given that each installment being less than proceeding one by rupees 40, therefore D इक्वल टू कितना आएगा सर? -40 आएगा। -40 क्यों आएगा? क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट में जैसे वो इंस्टॉलमेंट बढ़ा रहा है, फर्स्ट मंथ से सेकंड मंथ में वो 40 रुपीस कम करेगा, थर्ड मंथ में उससे 40 रुपीस कम करेगा। इसलिए हमने लिखा है गिवन दैट ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रोसीडिंग वन बाय रुपीस 40। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले मुझे इसमें एक की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, बराबर है। तो देयरफॉर Sn का फार्मूला क्या है हमारा? Sn इक्वल टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। यहाँ से ये फार्मूला है स्टूडेंट, यहाँ से मुझे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी स्टूडेंट? a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और a की वैल्यू फाइंड करने के बाद फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी होता है a, ओके, a इज द फर्स्ट टर्म, और लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी tn। तो यहाँ से मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड कर सकता हूँ स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर Sn इक्वल टू, अभी यहाँ पे Sn नहीं आएगा, S12 आएगा। n यानी क्या है मेरा? n यानी नंबर ऑफ टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है? 12 है। n बाय 2 यहाँ पे आएगा 12 बाय 2 into a, मैं 2a लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे a फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। n की वैल्यू 12 माइनस 1, d कितना आ गया? -2 दिया। सॉल्व करो इसको। 12 बाय 2 यानी 6, 2a 12 माइनस 1 कितना होता है? 11 माइनस 40, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो अकॉर्डिंग टू बोडोमास रूल, माइनस
6 और s12 की वैल्यू कितनी थी s12 यानी टोटल अमाउंट कितना पे करना है उसको 9360 यहाँ पे ये 6 इसके अपॉन में 9360 अपॉन 6 इक्वल टू 2a माइनस 440 6 के टेबल में आता है 9 बन जा 6 बन जा 6 5 जा 6 6 जा कितना आ रहा है ये और ये माइनस जो है 2a माइनस 450 तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1560 प्लस 440 इक्वल टू 2a तो देयरफॉर इसका एडिशन कर लो ये कितना आ रहा है 0 2000 आ रहा है स्टूडेंट्स 2a therefore a equal to 1000 a की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट a equal to 1000 आ रहा है ओके स्टूडेंट a equal to 1000 अभी ये क्या है therefore फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये क्या है मेरा मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इसकी इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹1000 अभी मुझे क्या फाइंड करना है स्टूडेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या फाइंड करना है नाउ लास्ट इंस्टॉलमेंट मुझे फाइंड करना है यानी क्या फाइंड करना है स्टूडेंट टीएम फाइंड करना है देयरफॉर टीएम का फार्मूला क्या आता है a + n - 1 * t यहां पे रीजन लिख लो कि ये फार्मूला है ओके टीएन तो मैं यहां पे लिखूंगा देयरफॉर Tn equal to a की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे फाइंड की which is first installment that is 1000 plus n minus 1 तो मैं n की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12 है मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 12 लिखूंगा into Tn minus 40 तो 1000 plus 11 into minus 40 1000 minus कितना आएगा सुनिए 440 यानी 560 हो गई Tn therefore last installment is ₹560 ओके और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या लेंगे स्टूडेंट्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 रुपीस तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन कर लो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे देखो स्टूडेंट इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है थर्ड क्वेश्चन सचिन इन्वेस्टेड ₹5000 फॉर द फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सचिन कितना इन्वेस्ट कर रहा है 7000 फॉर सेकंड ईयर 9000 फॉर थर्ड ईयर ओके इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है उसमें फर्स्ट ईयर के लिए वो 5000 सेव कर रहा है सेकंड ईयर के लिए कितना इन्वेस्ट कर रहा है 70 कर रहा है इन्वेस्ट कर रहा है 7000 और थर्ड ईयर इन्वेस्ट कर रहा है वो 9000 सचिन ठीक है तो हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट 12 इयर्स तो 12 साल के बाद कितना अमाउंट जो है वो इसका इन्वेस्ट होगा फर्स्ट ईयर वो 7000 इन्वेस्ट कर 5000 इन्वेस्ट कर रहा है सेकंड ईयर कितना इन्वेस्ट कर रहा है 7000 थर्ड ईयर 9000 फोर्थ ईयर 11 उसके बाद 13 ईयर कितना होगा स्टूडेंट्स 13000 उतना वो अमाउंट इन्वेस्ट करने का वो हमको ऐड करना है तो यहां पे मैं फर्स्ट लिख रहा हूं स्टूडेंट द अमाउंट invested by Sachin in first year ₹5000 ₹7000 in second year and ₹7000 7 हो गया ना 9000 in third year is in sequence and common difference
इन सभी में स्टूडेंट जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, एंड कॉमन डिफरेंस इज 2000। देयरफॉर ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, इसमें ए क्या है देखो 5000 7000 9000 11000 13000 15000 17000 कितना डिफरेंस है, ए यानी 5000 व्हिच इज द फर्स्ट टर्म, डी यानी कितना डिफरेंस है 2000। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर 5000 7000 9000 डॉट 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 इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अभी देखो स्टूडेंट इन्वेस्ट इन 12 इयर्स, तो also given that n equal to 12, n की वैल्यू 12 दी है स्टूडेंट्स, a equal to 5000 दिया है, d equal to 200 दिया है। आपको फाइंड क्या करना है, how much amount did he invest by 12 years, therefore we find total amount invested by Sachin in 12 years। 12 years में कितना अमाउंट वो इन्वेस्ट करने वाला है। देयरफॉर फॉर्मूला है स्टूडेंट Sn का, Sn इक्वल टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो। Sn की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 12 है, यहाँ पे क्लास 12 बाय 2 a इज द फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 2000 5000। इसके बाद प्लस n की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, n की वैल्यू है 12 माइनस 1 इंटू d। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें 2000 सभी इसमें। सॉल्व कर लो स्टूडेंट इसको, 12 2 जाएगा 2 6 12 होता है, क्या आ गया 10000 प्लस 11 इंटू 2000। सिंपल एग्जांपल है स्टूडेंट, 6 10000 प्लस 22000, तो 6 इंटू कितना होगा 32000, और ये कितना आ गया 1,92,000। ठीक है, इसका आंसर कितना है स्टूडेंट्स 1,92,000। लास्ट में आंसर को देयरफॉर Sachin invested rupees 1,92,000 in 12 years। 12 साल में कितना इन्वेस्ट करने वाला है स्टूडेंट सचिन 1,92,000 रुपीस। ओके स्टूडेंट्स, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है एग्जांपल, बहुत इजी है एग्जांपल, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपको समझ चाहिए। इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो स्टूडेंट, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज। एक बहुत बड़ा ऐसे टॉपिक से रहते हैं ना, वैसे एक ऑडिटोरियम है। उस ऑडिटोरियम में कितने रोज है स्टूडेंट, टोटल 27 रोज है ऑफ सीट्स, 27 रोज ऑफ सीट्स है। देयर आर 20 सीट्स इन फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में कितने हॉरिजॉन्टली स्टूडेंट्स क्या रहता है, रोज रहते हैं। तो फर्स्ट रो में कितनी सीट्स है स्टूडेंट, देयर आर 20 सीट्स इन फर्स्ट रो, 22 सीट्स इन सेकंड रो, 24 सीट्स इन थर्ड रो and so on. Find the number of seats in 15th row. Find the number of seats in 15th row and also find total number of seats in auditorium. और क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, 15 रो पे कितनी सीट्स रहेंगी ये फाइंड करना है, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स उस ऑडिटोरियम में कितनी रहेंगी। अगर 27 रोज है उस ऑडिटोरियम में, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी रहेंगी ये फाइंड करना है स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो जो मुझे पहले गिवन दिया है वो मैं लिख रहा हूं। क्या दिया है, गिवन दिया है देयर आर टोटल सीट्स टोटल ऑडिटोरियम में 27 रोज है। मुझे अभी सीट्स नहीं पता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं देयर आर 20 सीट्स इन फर्स्ट रो
22 seats in second row and 24 seats in third row and 24 seats in third row is in sequence तो देखो स्टूडेंट्स ये सीक्वेंस हो गया 20 22 24 ठीक है। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है इसलिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। देयरफॉर द नंबर ऑफ सीट्स of consecutive terms of consecutive row is number of seat of consecutive row यानी एक रो के बाद दूसरा रो, एक रो में कितनी सीट्स है, दूसरे रो में कितनी सीट्स है, तीसरे रो में कितनी सीट्स है, चौथे रो में कितनी सीट्स है। ये जो कॉमन डिफरेंस है स्टूडेंट, जैसे फर्स्ट रो और सेकंड रो में अगर 10 का डिफरेंस है तो सेकंड और थर्ड में या थर्ड में और फोर्थ में भी सेम आना चाहिए। इससे मैंने यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ consecutive rows is D equal to 22 minus 20 या फिर 24 minus 22 कितना आ रहा है 2। Therefore कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है स्टूडेंट्स और a क्या आ रहा है स्टूडेंट इसमें एंड a की वैल्यू क्या आ रही है इसमें यहाँ पे लिखा हो एंड a equal to a is the first term 20। कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो मैं क्या बोल सकता हूँ स्टूडेंट therefore 20 22 24 is an arithmetic progression ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15 rows। वी फाइंड नंबर ऑफ सीट्स इन 15th row यानी फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा a plus n minus 1 into d। ये क्या है स्टूडेंट, ये फार्मूला है मेरा tn का। 15 रो है t15, a की वैल्यू इज द फर्स्ट टर्म, a कितना है 28 प्लस n है 15 minus 1 नंबर ऑफ रोज, d यानी कॉमन डिफरेंस d कितना आ रहा है 2 आ रहा है, कैलकुलेट कर लो 20 plus 15 minus 1 14 into 2 तो 20 plus 14 to the 28 15 कितना आ गया स्टूडेंट 48। और क्या फाइंड करने के लिए बोला है, आल्सो फाइंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम। नाउ वी फाइंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स in an auditorium, that is we want to find S27। क्यों S27 कितने नंबर ऑफ रोज कितने हैं स्टूडेंट 27 रोज है बराबर है, तो मुझे फाइंड क्या करना पड़ेगा S27 फाइंड करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो उसमें जो फॉर्मूला लग रहा है स्टूडेंट S27 का फॉर्मूला उसमें यूज कर लो। फॉर्मूला क्या है, therefore Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। तो S27 equal to 27 upon 2 into a की वैल्यू क्या है 28 n 27 minus 1 और d कितना आ गया था मेरा 2 आ गया। इसको सॉल्व कर दो तो 27 upon 2 22 का 40 ये आएगा 26 into 2 52 27 upon 2 92 तो 27 into कैलकुलेट कर लो इसको 27 into 46 1242 ठीक है स्टूडेंट, सही आंसर है 1242। तो लास्ट में आप लिख लो ये S27 है, तो देयरफॉर क्या आएगा
total number of therefore total number of seats in an auditorium is रुपीज कितने 1 2 4, ठीक है स्टूडेंट। और T15 हमने फाइंड किया था वो कितना है 48 है। इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, अगर यहाँ पे मैंने नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, तो ये भी लिख लो। एंड 15 क्या फाइंड किया था, करना था नंबर ऑफ सीट्स इन 15 रोज एंड नंबर ऑफ सीट्स इन 15 रो इज कितना है 48। ओके स्टूडेंट्स, तो नोट डाउन कर लो ये एग्जांपल, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ लेंगे। देखो स्टूडेंट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 5 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, कारगिल टेंपरेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ठीक है, कारगिल में जो टेंपरेचर है वो रिकॉर्डेड किया था मंडे किया था मंडे से लेकर सैटरडे तक। ऑल रीडिंग्स वेर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो भी टेंपरेचर रिकॉर्डेड है स्टूडेंट सेल्सियस में, वो सभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये हमको ऑलरेडी दिया है, इसमें बताने की जरूरत नहीं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये ऑरिजिनल प्रोग्रेशन। द सम ऑफ टेंपरेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, ये कंडीशन है स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन। द सम ऑफ टेंपरेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री सेल्सियस more than sum of temperature of Tuesday and Saturday. Second condition, if the temperature of Wednesday was -30 degree, then find the temperature of other 5 days. तो स्टूडेंट मंडे से लेकर सैटरडे तक जो टेम्परेचर है वो कॉन्जिक्यूटिव में है, तो मैं यहाँ पे पहले जो मुझे गिवन दिया है वो मैं लिख देता हूँ। द टेम्परेचर was recorded is in arithmetic progression, या temperature was recorded is in an arithmetic progression। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी क्या बोला है, एंड temperature in Celsius, ठीक है, and temperature in degree Celsius from Monday to Saturday। Temperature was recorded is in an arithmetic progression। उसके बाद टेम्परेचर इन किसमें रहता है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रहता है, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। बी, ये मैं लिख रहा हूं फर्स्ट A-3D, A-2D, A-D, A, उसके बाद A+D, A+2D। तो ये हो गया टेम्परेचर रिकॉर्डेड। तो देखो स्टूडेंट्स, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे रिस्पेक्टिवली। नाउ बाय फर्स्ट में सेकंड कंडीशन लिख रहा हूं स्टूडेंट। नाउ बाय सेकंड कंडीशन, क्या है मेरी सेकंड कंडीशन, देखो ये है इसके बाद की। If temperature of Wednesday was रिस्पेक्टिवली लिखा है, यानी मंडे का टेम्परेचर ये है, ट्यूसडे का टेम्परेचर ये है, वेडनेसडे का ये है, थर्सडे का ये, फ्राइडे का, सैटरडे। अभी क्या बोला है, बाय सेकंड कंडीशन टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, A-D था, कितना था, बाय सेकंड कंडीशन A-D इक्वल टू कितना दिया है, -30 डिग्री, -C दिया है, प्लस दिया है, देख लेते हैं। -30 डिग्री दिया है इसको, -30 डिग्री। इसको कैलकुलेट करो, बाद में करेंगे, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं। नाउ बाय सेकंड कंडीशन क्या है स्टूडेंट, देखो सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। सम बोला है मंडे का टेम्परेचर कितना है, A-3D
इक्वल टू 5 मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे। ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना है स्टूडेंट्स? a minus 2d प्लस एंड सैटरडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे, सैटरडे का टेम्परेचर कितना है? a plus 2d, a plus 2d प्लस 5, 5 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे बोला है ना 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन। देखो अभी ये कंडीशन, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे इज वाज या इज, ये इक्वल रहता है, इक्वल टू का साइन इज 5 डिग्री मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ओके स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लो। कितना आ रहा है ये? a प्लस a प्लस 2d कैंसिल हो गया, क्या बच गया? a माइनस 3d इक्वल टू a माइनस 2d प्लस 5। तो इसमें स्टूडेंट्स a भी कैंसिल हो रहा है, तो माइनस 3d प्लस 2d इक्वल टू 5, माइनस 3d प्लस यानी d की वैल्यू क्या आएगी? माइनस d की वैल्यू स्टूडेंट्स, माइनस d इक्वल टू 5, therefore d इक्वल टू 5। तो ये वैल्यू पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर मैं पुट कर रहा हूं स्टूडेंट, इक्वेशन 1 implies a माइनस d इक्वल टू कितना है? 30 डिग्री। तो d की वैल्यू कितना है? 5 है, तो a इक्वल टू 30 प्लस 5 है, a की वैल्यू कितनी है? 35 डिग्री। a कितना आ गया स्टूडेंट? देख लेते हैं। a इक्वल टू, a की वैल्यू माइनस 35 एंड d इक्वल टू माइनस 5। तो ये यहाँ पे d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? माइनस 5 है, तो यहाँ पे आएगा माइनस 5, तो 30 ये प्लस हो जाएगा, a प्लस 5 इक्वल टू 30। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? 30 माइनस d की वैल्यू माइनस 5 आ गई स्टूडेंट। उसके बाद ये हम 1 में पुट करेंगे, a माइनस d इक्वल टू कितना है? माइनस 30 है, तो a माइनस d की वैल्यू माइनस 5 इक्वल टू माइनस 30, तो a प्लस 5 इक्वल टू माइनस 30, a इक्वल टू माइनस 30 माइनस 5, therefore a इक्वल टू माइनस 35। a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई, तो therefore टेम्परेचर मुझे फाइंड करना है। therefore फर्स्ट मंडे का टेम्परेचर यहाँ पे मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ मंडे, और ये लिख रहा हूँ a माइनस 3d कैलकुलेट कर लो। ये a की वैल्यू कितनी है अभी? माइनस 35 माइनस 3 इंटू d की वैल्यू माइनस 5, माइनस 35 प्लस 50, माइनस 35 प्लस 50 कितना होता है? माइनस 20। उसके बाद ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना? ट्यूसडे a माइनस 2d, a की वैल्यू माइनस 35 माइनस 2d की वैल्यू माइनस 5, तो माइनस 35 प्लस 10 कितना होता है? माइनस 25। उसके बाद वेडनेसडे a माइनस d, a की वैल्यू माइनस 35 माइनस d की वैल्यू माइनस 5, तो माइनस 35 प्लस 5 माइनस 30। उसके बाद वेडनेसडे हो गया। उसके बाद थर्सडे, थर्सडे यानी 8, और a की वैल्यू माइनस 35, कितना आएगा? a इक्वल टू माइनस 35। उसके बाद थर्सडे, थर्सडे कितना दिया है स्टूडेंट्स? देखो a प्लस b, a प्लस b, a की वैल्यू माइनस 35, d की वैल्यू माइनस 5, माइनस 35 माइनस 5 माइनस 40। उसके बाद सैटरडे, तो मैं सैटरडे के लिए सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल रेज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एंड सैटरडे, सैटरडे क्या था स्टूडेंट? सैटरडे के लिए a प्लस 2d, a प्लस 2d, a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है मेरी माइनस 35 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू माइनस 5, तो माइनस 35 माइनस 10 दैट इज माइनस 45। लास्ट में आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? पूछा क्या गया था? फाइंड द टेम्परेचर
other 5 days. So therefore temperature from Monday, temperature in Celsius from Monday to Saturday, is फर्स्ट कितना आ गया था स्टूडेंट, मंडे को टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद -25 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस, -35 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -45 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली यानी मंडे को इतना, वेडनेसडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। और उसके बाद लास्ट जो एग्जांपल वो हम देख लेते हैं स्टूडेंट, उसके बाद वीडियो स्टॉप कर लेते हैं। इसको पॉज करके आप लिख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम 6 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज्ड ऑन लैंड व्हिच इज ट्रायंगुलर शेप। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम अरेंज किया था स्टूडेंट्स। तो वो जो ट्री प्लांटेशन का जो एरिया है वो ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन दी है, ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन फर्स्ट रो देयर आर 1 tree, in first row there are 1 tree, in second row there are 2 trees, in third row there are 3 trees, in fourth row there are 4 trees, 5 trees and so on. Total कितना है, third row there are 3 trees and so on. Find the total number of trees in 25 rows. Total rows कितने दिए स्टूडेंट, 25 rows। तो 25 rows में कितने trees प्लांटेशन करना है ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ट्री प्रोग्राम में, ये हमको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट मैं फर्स्ट लिख रहा हूं, तो टोटल ट्रीज, the total trees of the total trees planted in rows are increased by 1. Total trees planted in rows are increased by 1, यानी 1 से इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट रो में 1 है, सेकंड रो में 2 है। मैं बोल सकता हूं therefore d equal to 1 and tree are planted such that in first row there is 1 tree, therefore first a is the first row, तो a equal to 1। सभी इसमें जो डिफरेंस है स्टूडेंट, फर्स्ट रो में 1 है, सेकंड रो में 2 है, थर्ड रो में 3 है, फोर्थ रो में 4 है। तो d की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस d आ रहा है, तो यहाँ पे मैं d equal to 1 लिख रहा हूँ। एंड फर्स्ट रो देयर इज 1 ट्री, यानी a equal to 1। ये हो गया। नाउ वी फाइंड क्या फाइंड करना है इस एग्जांपल में स्टूडेंट्स, वी फाइंड टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन, total number of trees in 25 rows, यानी 25 rows में टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितनी प्लांटेड हुई हमको फाइंड करना है, दैट इज हमको S25 फाइंड करना है स्टूडेंट्स। देयरफॉर बाय यूजिंग फार्मूला, क्या है स्टूडेंट एसएन का फार्मूला, Sn equal to n by 2a plus n minus 1 into d. Put the value of Sn, n की वैल्यू क्या आएगी, n S25, n 25 by 2 a की वैल्यू is the first term 1 plus n minus 1 यानी 25 minus 1, d is the common difference, वो कितना है 1 है। तो therefore S25 equal to 25 upon 2 1 2 plus 25 minus 1 24 into 1 24।
तो 25/2 और ये हो गया 26। ओके स्टूडेंट्स, तो 25 into 30, तो 25 into 30 325। तो स्टूडेंट देखो अभी इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने इस मेथड से किया है, तो वो जो मैं अभी आपको वैदिक मैथमेटिक्स की वीडियो जो पढ़ा रहा हूँ उसमें ये जो बेसिक कैलकुलेशन है, कोई भी कैलकुलेशन एग्जाम के लिए फास्ट कैसे करना है, कम सेकंड में कम टाइम में वो कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए, इसके लिए मैं वीडियोस कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो वो आप वैदिक मैथ्स का भी वीडियो देखो। तो ये कितना है 25 into 30 325। लास्ट में आंसर लिख लो therefore total number of trees in 25 rows will be 25 rows be 325। या total number of trees in 25 rows is 25 मीटर। ओके तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यही स्टॉप कर रहा हूँ। इसके साथ हमारी जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 3.4 भी कंप्लीट हो चुकी है, और ये जो चैप्टर था स्टूडेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसका बोर्ड के एग्जाम में 10 मार्क का वेटेज है, वो भी खत्म हो गया है। जो प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लो, बाकी क्वेश्चन हम देख लेंगे। इसको नोट डाउन कर लो।